हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे केवीएस पीआरटी वॉक इन इंटरव्यू के बारे में कि मेरा केवीएस का इंटरव्यू कैसा रहा। ठीक है, मैं कई बार ये इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मैंने वहाँ पर एज अ पीआरटी जॉब भी की है। तो मेरा वहाँ का इंटरव्यू का सिनेरियो कैसा रहा, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि रेगुलरली कुछ ना कुछ यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो केवीएस जुतोग में था। तो हमें ये होता है कि वेन्यू में आपको रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं आपको वहाँ के टीचर्स आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और वहाँ का जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है। कोई भी अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से हैंडल करेंगे, सब कुछ अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वन बाय वन लिस्ट तैयार करके इंटरव्यू रूम में हमें भेजा जाता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही वहाँ पर मैं इंटरव्यू रूम में गई तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उनका मेनली यही रहता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें कि आपको अपने बारे में पूरा डिटेल में बताना होता है। व्हाट्स योर नेम, ठीक है, और कहाँ से हो, योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड योर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है आपकी। ठीक है, जो भी आपकी टीचिंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या है आपके पास, वो सारे के सारे आपने डिटेल में बताने होते हैं। फिर उसके बाद हाँ, जहाँ पर मैं थी वहाँ पर 3 लोगों का पैनल था, तो वो वन बाय वन मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाई डू यू जॉइन केंद्रीय विद्यालय, आप केंद्रीय विद्यालय क्यों जॉइन करना चाहते हो। और एक क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने जो पहले आपने कहाँ पर पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे वहाँ पर, ये सब भी वो पूछते हैं। ठीक है, और एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। और क्लासरूम मैनेजमेंट से, ये एक क्वेश्चन क्लासरूम मैनेजमेंट से भी पूछा था कि अगर आपकी क्लास में कोई नॉटी स्टूडेंट है ना, हाउ डू यू हैंडल देम। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं वहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको लेकर आऊँ क्वेश्चंस की, तो मैं वो एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चंस और है जो जैसे हाँ, विच टीचिंग मेथड डू यू यूज़ इन योर क्लासरूम, टीचिंग मेथड से भी एक क्वेश्चन पूछा था। फिर तो वो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं आपसे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए भी पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको हिंदी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए आपको कोई कविता पढ़ने के लिए दे देंगे, या फिर किसी शब्द की स्पेलिंग वो आपको बोर्ड पर लिखने के लिए देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर वो कविता आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो जिस तरीके से लय में हम गा कर कविता पढ़ाते हैं उस तरीके से ही आपको पढ़ाना होता है वहाँ पर। ठीक है, वैसे ही आपको इंग्लिश की भी एक पोएम रेडी करके जाइएगा, या फिर जो भी आपको वो बुक में से भी रैंडमली कोई भी कविता वो पढ़ने के लिए दे देंगे। तो ट्राई करना कि उस टाइम पर उसको उस तरह से अच्छे से हम एक्सप्लेन करें जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं। और मैथ्स को भी टेस्ट करेंगे, वो मैथ्स सब्जेक्ट को। मैथ्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जैसे शेप्स पढ़ाने के लिए दे देंगे, या फिर फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन दे देंगे। वैसे ही ईवीएस की नॉलेज आपकी चेक करेंगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज हो गई, और इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जाइएगा।
बाकी और क्वेश्चंस की जो डिटेल्ड वीडियो रहती है वो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे और उनके कुछ आंसर्स भी कि किस तरह से आप जो है आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था वहाँ पर। ठीक है? और उसके बाद मैंने केवीएस में जॉब भी की है और जो मेरा वो टीचिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पर दैट वाज़ सो ब्रिलियंट, मतलब इतना कुछ वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है जितना मुझे किसी और प्राइवेट स्कूल में नहीं मिला। माय एक्सपीरियंस वाज़ सो गुड एंड आई वाज़ सो हैप्पी विद दैट। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप कुछ और भी आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको केवीएस के कुछ और डिटेल्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर आऊँगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।